वेलकम डियर फ्रेंड्स, आपका एमडी एकेडमी में स्वागत है। आज हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सिलेबस क्या है अपना? पॉलिटिकल साइंस। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानेंगे, मतलब कि इंट्रोडक्शन जानेंगे पॉलिटिकल साइंस का। फिर उसके बाद कल सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए आज जानते हैं पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्शन, ठीक है। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। आइए देखते हैं पॉलिटिकल साइंस है क्या। राजनीतिक विज्ञान का जो प्रारंभ है और अंत है वह राज्य से ही होता है। मतलब कि हमारा जो राजनीतिक विज्ञान है इसका प्रारंभ भी और अंत भी दोनों राज्य से ही होता है। मनुष्य, हमारा जो मनुष्य होता है वह राजनीति में बहुत ही सहायक होता है, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है। उसी के द्वारा या उसी के माध्यम से हमारा राजनीति चलता रहता है। जैसा कि प्रेजेंट टाइम में आप लोग जानते हैं राजनीति। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना आवश्यक है, क्योंकि वह समाज में रहेगा तभी राजनीति के बारे में वह जानेगा। और साथ ही साथ जब वह राजनीति में रहेगा और समाज में रहेगा तो उसको अपनी आवश्यकताएं भी होंगी, उसका कुछ व्यक्तित्व भी होगा, तो वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा भी करना चाहेगा और साथ ही साथ अपना व्यक्तित्व भी बढ़ाना चाहेगा। तो उसके लिए वह उसको क्या करना पड़ेगा? वह समाज में रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और इस साथ ही साथ अपना उसका जो व्यक्तित्व होगा वह लगातार बढ़ता रहेगा। इसके माध्यम से वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता रहेगा, जिसके लिए कहा जा सकता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है, क्या पॉलिटिकल साइंस, अब जानिए कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी। तो हम बताते हैं हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल का मतलब राजनीति है और साइंस का मतलब विज्ञान है, ठीक है। और हमारा जो पॉलिटिकल है इसकी उत्पत्ति यूनान की ग्रीक भाषा, कहां से? यूनान की ग्रीक भाषा पोलिस, कहां से? यूनान की ग्रीक भाषा पोलिस शब्द से हुई। पोलिस जिसका अर्थ है नगर अथवा राज्य। क्या अर्थ है इसका? नगर अथवा राज्य। यूनान की ग्रीक भाषा पोलिस शब्द से हुई है जिसका अर्थ है नगर। क्या? जिसका अर्थ है नगर, ठीक है, नगर अथवा राज्य। और हमारा जो विज्ञान है इसका मतलब क्या है? विज्ञान का मतलब है कि सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करना। विज्ञान का मतलब क्या है? सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करना विज्ञान का मतलब है। राजनीति शब्द की उत्पत्ति कहां से? यूनान की ग्रीक भाषा पोलिस शब्द से हुई है जिसका अर्थ है नगर अथवा राज्य। और हमारा जो विज्ञान है, साइंस है, इसको कहते हैं सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करना। वर्तमान में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य से संबंधित काफी विषय हैं। हमारा जो वर्तमान है इस समय में राजनीति विज्ञान से संबंधित काफी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्या है? विषय है, ठीक है, विषय है। सबसे पहले या जो हमारा राजनीति विज्ञान है, यूनेस्को में 1948 में वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ था। कहां पे? यूनेस्को में 1948 1948 कब? यूनेस्को में 1948 ईस्वी में वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ था। तब उस समय सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर हमारा जो पॉलिटिकल साइंस था, क्या था हमारा? पॉलिटिकल साइंस। सब वैज्ञानिकों ने मिलकर हमारे पॉलिटिकल साइंस को एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विषय अनाउंस किया। और साथ ही साथ इस सम्मेलन में सभी वैज्ञानिकों ने इसे राजनीति विज्ञान का नाम दिया। क्या कहा? सब वैज्ञानिकों ने इसे राजनीति विज्ञान का नाम दिया। तो कहां पर सम्मेलन हुआ था? यूनेस्को। तो थोड़ा आइए अब यूनेस्को के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि अब हमारे टॉपिक के अंदर आया है तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। तो हमारा क्या है? यूनेस्को। क्या है? यूनेस्को। सबसे पहले आइए अब यूनेस्को को फुल फॉर्म जान लेते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म तो क्या होगा? क्या होगा फुल फॉर्म हमारा यूनेस्को का? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हमारा जो है वह 4 नवंबर 1945 कब हुआ था? 4 नवंबर 1945, ठीक है। हमारा जो यूनेस्को है इसकी स्थापना कब हुई थी?
4 नवंबर 1945 ईस्वी को। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि यूनेस्को में भारत कब सदस्य बना। तो यूनेस्को का सदस्य भारत 1946 ईस्वी में बना। कब बना यूनेस्को का सदस्य भारत? 1946 ईस्वी। ठीक है, अब आइए जानते हैं हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है इसका जनक किसे कहते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो उस पे जितना भी फैक्ट आएगा उसको भी जानना होगा, और इस साथ ही साथ उसका किसने सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस का हमने ये भी जाना, क्योंकि यूनेस्को के सम्मेलन में 1948 ईस्वी में वैज्ञानिकों ने इसे सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान की संज्ञा दी। लेकिन सबसे पहले अरस्तु ने, किसने? अरस्तु ने इसे राजनीति विज्ञान कहकर पुकारा था। सबसे पहले अरस्तु ने इसे राजनीति विज्ञान कहा था। ठीक है, इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता क्या कहा जाता है? पिता। ठीक है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने इसे राजनीति विज्ञान कहकर क्या पुकारा था। ठीक है, पुकारा था। प्रारंभ में हमारा जो राजनीति विज्ञान है, हमारा राजनीति विज्ञान अत्यंत ही प्राचीन राजनीति विज्ञान है। ठीक है, क्या है राजनीति विज्ञान? अत्यंत ही प्राचीन है। तो प्रारंभ में इसे स्वीकारा नहीं गया था, और जितने भी विद्वान थे उन लोगों ने इसे राजनीति विज्ञान की संज्ञा नहीं दी थी, इसीलिए इसे प्रारंभ में स्वीकारा नहीं गया था। बाद में इसको स्वीकारने के साथ साथ इसका विकास भी किया गया। ठीक है, इसको पुकारने के साथ साथ इसका स्वीकार भी किया गया। ठीक है, अब इसके बाद आइए जानते हैं इसको जब स्वीकार किया गया तो इसकी बहुत सारी आवश्यकताएं भी होगी, इसका महत्व भी होगा, इसके तथ्य प्रकट कैसे होंगे। अब ये प्रॉब्लम हुई, तो इसको कम करने के लिए सभी वैज्ञानिकों ने क्या किया? सभी वैज्ञानिकों ने इस महत्व को प्रकट करने के लिए एक प्रयोग किया। तो उसमें यह सिद्ध हुआ कि हमारा जो राजनीतिक विज्ञान है यह नेशनल और इंटरनेशनल, मतलब कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की संस्थाओं में उपयुक्त महत्वपूर्ण क्या? हमारा जो राजनीतिक विज्ञान है यह नेशनल और इंटरनेशनल दोनों प्रकार की संस्थाओं, दोनों प्रकार के राजनीति में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाभदायक है। तो इस बात से सभी वैज्ञानिकों को स्पष्ट हुआ कि हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है यह राजनीति के लिए कितना अधिक उपयुक्त है, कितना अधिक महत्व है। ठीक है, इसीलिए इसकी जो विकास की दृष्टि है उसके दो महत्वपूर्ण पहलू लिए गए। क्या लिए गए? राजनीति विज्ञान के विकास के लिए इसके दो महत्वपूर्ण पहलू लिए गए। क्या लिए गए? पहला था हमारा दृष्टिकोण, पहला क्या था? दृष्टिकोण। ठीक है, और दूसरा क्या था हमारा? पहला दृष्टिकोण था और दूसरा था हमारा आधुनिक दृष्टिकोण। क्या था? आधुनिक दृष्टिकोण। विकास की दृष्टि में इसके दो महत्वपूर्ण कोण लिए गए। क्या क्या? दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। तो अब दृष्टिकोण क्या है, आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, इसको भी तो जानना चाहिए ना। तो आइए अब देखते हैं कि हमारा क्या है। हमारा जो ये दृष्टिकोण है इसका मतलब क्या है। तो हमारा जो ये दृष्टिकोण है यह विकास में राज्य की प्रधानता को व्यक्त करता है। हमारा जो दृष्टिकोण है यह राज्य की प्रधानता को व्यक्त करता है, राज्य की प्रधानता। दृष्टिकोण जो है वह राज्य की प्रधानता को व्यक्त करता है, और हमारा जो आधुनिक दृष्टिकोण है यह प्रधानता का परिचय देता है। पॉइंट आपने तो नोट किया। तो हमारा जो पहला दृष्टिकोण था यह राज्य की प्रधानता को व्यक्त करता था, और इस साथ ही साथ जो हमारा दूसरा पॉइंट है आधुनिक दृष्टिकोण, तो हमारा जो आधुनिक दृष्टिकोण है यह प्रधानता का परिचय देता था। सबसे पहले 1925 ईस्वी, कब? 1925 ईस्वी में चार्ल्स मेरियम ने अमेरिकी राजनीतिक विज्ञान एसोसिएशन के सम्मेलन में राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तकनीकों और प्रविधियों के विकास पर अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या बल दिया, प्रयोगों पर बल दिया। क्यों? क्योंकि चार्ल्स मेरियम ने इस पे इसलिए बल दिया कि हमारा जो राजनीति विज्ञान है अगर इसके प्रयोगों और विकासों पर बल नहीं दिया जाता तो ये प्रेजेंट टाइम पर जो हम लोग अध्ययन करते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इस समय राजनीति है,
इन सब में इसका जो इतना महत्व है उतना शायद इस वक्त नहीं होता। तो 1925 ईस्वी में चार्ल्स मेरियम ने अमेरिका के एक सम्मेलन में इसके प्रयोगों और विकासों पर अत्यधिक बल दिया था। जब इन्होंने कब दिया था? 1925 ईस्वी में। किसने? चार्ल्स मेरियम ने। चार्ल्स मेरियम, ठीक है, 1925 ईस्वी चार्ल्स मेरियम ने। इन्होंने जब इसको बल दिया, इसका बहुत ही सम्मान किया और इसके साथ ही साथ सम्मान के साथ साथ इसके साथ खड़े रहे। इन्होंने इस सब्जेक्ट को इतना अधिक उस सम्मेलन में इतना अधिक इसका साथ दिया कि जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने फिर इनका साथ दिया और साथ ही साथ इस सब्जेक्ट को आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट का हम लोग प्रेजेंट टाइम पर अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। और फिर दूसरा हमारा क्या, जो राजनीति शास्त्र के प्रसंग में मानव का महत्व है, राजनीति शास्त्र के प्रसंग में मानव का जो महत्व है, हम महत्व कैसे व्यक्त करते हैं? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस। क्या? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस में हरमन हेलर, किसने? हरमन हेलर। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस में हरमन हेलर ने तो यहां तक भी कह दिया था कि हमारा जो राजनीतिक विज्ञान है यह सर्वांगीण राजनीति शास्त्र में सर्वांगीण स्वरूप और इसका जो निर्धारण है वह मनुष्य के मौलिक और मान्यताओं का होता है। वह मनुष्य के मौलिक मान्यताओं का होता है। इसका जो सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण है यह मनुष्य के मौलिक मान्यताओं का होता है। आधुनिक काल में हेराल्ड लास्की और कार्ल ड्यूस, किसने? आधुनिक काल में हेराल्ड, कौन? हेराल्ड, क्या? हेराल्ड लास्की और कार्ल ड्यूस और भी है राजनीतिक विद्वान, प्रसिद्ध राजनीतिक विद्वान। आधुनिक काल में इन्होंने राजनीति, उसके बाद क्या है जो हमारा राजनीतिक विज्ञान है, हमारा राजनीतिक विज्ञान एक कला है। क्या हमारा राजनीतिक विज्ञान एक कला है? यह मनुष्य के जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। हमारा राजनीतिक विज्ञान एक कला है, यह मनुष्य के जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।